मैं, आने वाले की माँ और आने वाले के बाबूजी सब बड़े खुश हैं। कुछ ऐसी ही सोच वाले थे मेरे पूज्य दादाजी। गांव वाले उन्हें इतनी इज्जत देते कि बच्चा कहीं भी हो, किसी भी समय हो, किसी के भी घर हो, नाम वही रखा जाता जो मेरे पूज्य दादाजी कहते। और इसके लिए उनका गृह कार्य भी युद्ध स्तर का होता। 6 अभ्यास पुस्तिकाएं भर चुके थे और साथ ही पे नामों की बौछार किए जा रहे थे। राम, श्याम, घनश्याम, राधेश्याम, राजा राम, महेश, सुरेश, दिनेश, सुरेश्वर, महेश्वर, अखिलेश्वर इत्यादि इत्यादि। जब हमारे घर के मुंशी जी उनसे पूछते, मियां रामधारी जी व्हाट्स इन द नेम, तो बुढ़ाऊ मूंछों पर दाव देकर कहते, मियां अगर तुम्हारा नाम शेक्सपियर की बजाय कुछ और रखा होता तो ये जो अंग्रेजी के शब्द गटर कहते हो वो कह पाता है। अगर शेर का नाम शेर ना रखा होता तो वो क्या जंगल का राजा बन पाता। शास्त्रों में लिखा है यथा नाम तथो गुण, अर्थात नाम से व्यक्ति के गुणों का पता चलता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है ना। बस एक बार ये करमजली मेरे पोते को जन्म दे, फिर देखना उसका ऐसा नाम रखूंगा इतिहास में देखते ना मिलेगा। देरी सही पर वो दिन आया। बात उन दिनों की है जब मेरी माँ पेट से थी और इस धरती पर मैं आने वाला था। बुढ़ों की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और यूं समझिए बुढ़ो अपनी जिंदगी के अंतिम दिन गिन रहे थे। तब जब माँ का 9वां महीना आया, पिताजी ने सोचा क्यों ना पत्नी और पिता दोनों को शहर के किसी नामचे अस्पताल में दिखावे। गांव वालों ने बहुत समझाया, अरे मियाँ बुढ़ों की हालत तो देखो ना, तो वो चल फिर सकते हैं, खाने से लेके संडास तक एक आदमी की जरूरत पड़ती है, क्यों ही पैसा खर्च कर रहे हो। अरे भाई हमारे बच्चों को शहरी अस्पताल के पेचों की जरूरत नहीं, वो तो गांव की खुशबू सूंघ के ही तंदुरुस्त हो जावे। अरे मियाँ सर के लेके पेड़ तक कपड़े में लटक रहे हैं, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। बूढ़ों के कानों पर ये बात पड़ती तो बूढ़ों बिस्तर से ही शुरू हो जाते। अरे हराम खोरो, बूढ़ा हो गया हूं तो क्या कोने में फेंक दोगे। अरे बच जा तो हराम खोरो, हराम जादो, तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाए, 12 महीने कब्ज रहे। अरे तुम्हारे खानदान में बेटियां ही बेटियां हो, तुम्हारी पाचन क्रिया उल्टी हो जाए। लोग गालियों का चलता फिरता ग्रंथ थे। कुछ गालियां ऐसी जिनका अर्थ आप समझ ही नहीं पाएंगे और कुछ जिनका अर्थ आप समझ भी जाएं तो सोचने लगेंगे क्या ये संभव है। कुछ गालियां तो अब तक मेडिकल साइंस के लिए चुनौती थी और ऐसी ही कुछ और गालियां उन्होंने खुद ही इजाद कर दी थी। बुढ़ों ने पिताजी को कम उम्र में ही तालीम हासिल करने शहर भेज दिया। पिताजी ने वहां पे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, पता नहीं क्या क्या विषय पढ़े, पर अंग्रेजी में उनकी विशेष दिलचस्पी थी। यूं समझिए अंग्रेजी में इतने रम गए कि खुद को अंग्रेज समझने लगे। अंग्रेजी अखबार पढ़ना, काली कॉफी पीना, अंग्रेजी होटलों में खाना, अंग्रेजी मूवी देखना, यहाँ तक कि पानी छोड़ के कागज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो तो गाँव में बुढ़ों ने देशी बैग से पिछवाड़े पे खूब मालिश की तो फिर से लौटे और खेत पर आए। खैर बुढ़ों की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। माँ पिता की शादी को कुछ 4 साल हो चुके थे। ये तीसरा दफा था। पहले 2 दफे कच्चा घड़ा समय आने से पहले ही खुल गया, पर घर की दौलत भगवान ने एक और दिया। जब 9वां महीना आया तब तक माँ गुब्बारे की तरह फूलकर तन चुकी थी। इसलिए पिताजी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तुरंत रेल की 3 टिकट करवाई, एक बुढ़ाऊ की, एक गुब्बारे से तनी माताजी और एक अंग्रेजी अखबार पढ़ते मेरे पिताजी। तीनों जाके रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार करने लगे। अब पिताजी शरीर से उतने ही बलिष्ठ थे जितना मैं आपको दिख रहा हूं।
तो पिताजी ने 3 मजदूरों का इंतजाम किया। किसी ने धकेला, किसी ने खींचा, किसी ने ठेला, किसी तरह गुब्बारे को ट्रेन की सीट पर लुढ़काया गया और एक और सीट पर लुढ़काया गया बुढ़ऊ और एक सीट पर अंग्रेजी अखबार पढ़ते मेरे पिताजी। ट्रेन भी सिसकतियां भरती हुई धीरे धीरे चलने लगी, मानो गुब्बारे के वजन से उसकी भी जान निकलती जा रही हो। 4 साल में पहला दफा था जब माँ शहर से बाहर जा रही, वो भी इस हाल में। माँ खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ 1 घंटा हुआ होगा, तभी अचानक नाभि की ओर से दर्द से भरा हुआ कुछ गले के रास्ते से होता हुआ उनके मुंह तक आया और वो चिल्लाई, अरे मैं मर गई! आवाज इतनी तेज कि जो रेल के दरवाजे पर खड़े थे वो ये सोचकर कूद गए मानो दूसरी ट्रेन इस रेल में घुस गई हो। तभी किसी समझदार व्यक्ति ने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, आपके पापा बनने का समय आ गया है। गुब्बारा बेतहाशा होकर हाथ में मारने लगा। कुछ तो बुढ़ऊ को अनजाने में लगे, कुछ गुब्बारे ने जानबूझ के जल दिए। अरे कोई कुछ करो! किसी तरह से गुब्बारे को सीट से नीचे लेटाया गया। और औरतों ने चारों तरफ एक घेरा बना लिया। तभी बुढ़ऊ गुस्सों में आके शुरू हो गए, अरे करंजली, अब इस घर का चिराग इस रेल के डब्बे में जन्म लेगा। नाक कटवा दी, कुछ देर सब्र नहीं कर सकती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो, खैर छोड़िए। पिताजी ने कभी ये हालात वास्तविकता में नहीं देखे थे, तो लेकिन हाँ, पिताजी ने एक अंग्रेजी मूवी में जरूर देखा था और उन्होंने वही किया जो उस मूवी के हीरो ने किया। वो माँ के पास गए, माँ का हाथ पकड़ा और प्यार से बोले, पुश। सारे यात्री कहने लगे, पुश। पूरे डब्बे से आवाज आने लगी, पुश पुश। पूरी ट्रेन से आवाज आने लगी, पुश 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 पुश। तभी कुछ ऐसा हुआ मानो किसी ने गुब्बारे में सुई चुभो दी हो और गुब्बारा फिर से पतली हो चुकी थी। पिताजी ने मुझे अपनी गोदी में लिया और प्यार से मुझे निहारने लगे। तभी आवाज आई, अरे बुढ़ऊ के लिए गंगा जल और तुलसी लाओ, बुढ़ऊ के स्वर्ग सिधारने को समय हो गया। अरे पुत्र का नाम तो रखकर चले जाते। पिताजी मुझे गोदी में लेकर बाबूजी के पास गए और पूछने लगे, बाबूजी बाबूजी नाम। तब इसे आप भगवान की देन कहें, भगवान का चमत्कार कहें या मेरा दुर्भाग्य। तब कुछ ऐसा हुआ मानो बुढ़ऊ ने भगवान से अपनी अंतिम सांसें उधार ली हो और अपने अंतिम 2 शब्द कहे, पुश। पुश पुश कैसा है पुश पुश, कितना प्यारा है पुश पुश, पुश पुश शर्मा, पुश पुश शर्मा। हमारा नाम है पुश पुश शर्मा। यथा नाम तथा गुण। अब पता नहीं पुश पुश से मेरे कौन से गुणों का पता चलता है। व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। बुढ़ऊ सही कहते थे, ऐसा नाम रखूंगा, ऐसा नाम रखूंगा, इतिहास में खोजते नहीं मिलेगा। और पिताजी से ये नहीं हुआ कि मेरा नाम बदल दे। सारे गांव में खबर फैल गई। जिसने पूरे गांव को नाम दिया उसने अपने पोते का नाम रखा पुष्पुष शर्मा। बचपन में बच्चे पुष पुष पुल पुल कह के मजाक उड़ाते। तब से आज तक मैं मजाक का पात्र बना हुआ हूं। मुझे कभी नौकरी नहीं मिली। कई बार प्यार हुआ, एक बार नहीं कई बार प्यार हुआ, पर नाम पुष्पुष शर्मा सुनते ही लड़कियां भाग जाती। जब मेरी उम्र के नौजवान बच्चों की फौज खड़ा कर रहे थे तब मैं मैरिज ब्यूरो के चक्कर काट रहा था। देरी सही
पर एक दिन मुझे वो मिली। वो आज मेरी धर्मपत्नी है, बड़ी प्यारी सी है। उसका नाम है शूर्पणखा देवी। उसके पिताजी रामायण में शूर्पणखा के किरदार से काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम शूर्पणखा देवी रख दिया। उसने भी जिंदगी में वही सारी समस्याएं झेली थी जो मैंने अपनी जिंदगी में झेली थी। हम दोनों मैरिज ब्यूरो की सीढ़ियों पे मिले और एक दूसरे का नाम सुनते ही प्यार हो गया। तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हमारी जिंदगी में एक और नया सदस्य आने वाला है। उसे ये सब ना झेलना पड़े, इसलिए मैंने उसका नाम अभी से सोच रखा है। अगर लड़का हुआ तो क्षितिज, लड़की हुई तो ख्वाहिश। क्षितिज बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, क्षितिज बेटा एक गिलास पानी लाना। ख्वाहिश बेटी थोड़े बड़े कपड़े पहनकर बाहर जाया करो। पर मेरे पिताजी ने भी नाम सोच रखे थे। बहुत सोच विचार करके उन्होंने 2 नाम तय किए। लड़का हुआ तो मुन्ना, लड़की हुई तो मुन्नी। अब ये भी कोई नाम है? नाम तो पान गुटका पान सुपारी ज्यादा रखते हैं भैया। वो मुन्ना पान गुटका देना, साथ में मुन्नी पान सुपारी भी दे देना। अगर पिताजी की तबीयत इतनी खराब नहीं होती तो मैं साफ साफ कह देता, नाम तो क्षितिज या ख्वाहिश ही रखे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो सहन करें जो मैंने सहन किया। उस दिन आपको मैं एक बात बताना भूल गया। मेरे पिताजी अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे, पर यह बात वो उन्हें कभी बता नहीं पाए। पिताजी चाहते तो मेरा नाम कभी भी बदल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। शायद मेरा नाम एक आखिरी श्रद्धांजलि थी जिसे वो मिटाना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी भी गुजर गए। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। इस बात का एहसास मुझे उनके जाने के बाद हुआ। खैर ये सब छोड़िए, आप तो मुंह मीठा कीजिए, हमारे यहाँ लड़का हुआ है। क्या नाम रखा? मुन्ना, मुन्ना शर्मा।